कृषि की अपार संभावनाओं को देखते हुए पूर्णिया में 16 जून 2010 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के नाम से किया गया। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 84 हेक्टेयर में फैले इस महाविद्यालय का शानदार परिसर देखते बनता है, जिसमें नवनिर्मित प्रशासनिक सह शैक्षणिक भवन, अतिथि गृह, महिला छात्रावास, पुरुष छात्रावास, प्राचार्य आवास सहित शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवास अवस्थित है। साथ ही परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण अंतिम चरण पर है। इसके अलावा छात्र छात्राओं के खेलकूद के लिए एक बड़ा खेल का मैदान, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस के साथ साथ एथलेटिक्स खेलों की सुविधा भी अवस्थित है। साथ ही यहाँ के छात्र छात्राओं की विश्वविद्यालय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी होती है। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी के आदर्शों पर खड़ा यह कॉलेज अपने स्थापना के 12 वर्षों में कई उपलब्धियों को हासिल कर एक मिसाल कायम कर चुका है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ कृषि शिक्षा को गति दिया है, बल्कि किसानों की समस्याओं पर आधारित अपने नए शोध और विकसित तकनीकियों से खेती बाड़ी की दिशा बदल दी है। किसान अब परंपरागत खेती को छोड़ वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं और उन्नत जीवन जी रहे हैं। तो आइए अपने इस सफरनामा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। सुदृढ़ और गुणोत्तर शिक्षा प्रणाली के प्रति यह महाविद्यालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहाँ विद्यार्थियों को एकेडमिक ऑटोमेशन की सुविधा प्रदान की गई है। इन्हें आधुनिक विज्ञान का ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से सुलभ कराया जा रहा है। कैंपस में वाईफाई की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा यहाँ बेहतर पठन पाठन के लिए स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी के साथ साथ ऑडियो विजुअल ऐड की भी सुविधा उपलब्ध है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रायोगिक ज्ञान के लिए मखाना फसल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इकाई की स्थापना की गई है। साथ ही छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए इन्हें एनसीसी और एनएसएस से भी जोड़ा गया है, ताकि विद्यार्थियों में सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नैतिक, चारित्रिक व मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भी यहाँ वर्चुअल मोड में नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य जारी रखा गया। यहाँ के वैज्ञानिक रिसर्च के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ किसानों के हित में 2 अंतर्राष्ट्रीय, 6 राष्ट्रीय और 37 राज्य स्तरीय अनुसंधान के अलावा धान, गेहूं, मसूर, तीसी, अरहर, मक्का एवं जूट आदि पर विकसित किस्मों का मल्टी लोकेशन और स्टेट वेराइटल ट्रायल चल रहा है। मखाना क्षेत्र में NBPGR नई दिल्ली के सहयोग से देश के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और उत्तरी बिहार से लगभग 242 जर्म प्लाज्म संग्रहित कर वैज्ञानिक नए प्रभेद को विकसित करने में जुटे हुए हैं। महाविद्यालय द्वारा पहली बार मखाना का एकत्रित 242 जनन द्रव्य NBPGR के नेशनल जीन बैंक में जमा कराया गया है। इसके लिए निदेशक NBPGR के द्वारा महाविद्यालय के मखाना अनुसंधान टीम को प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। यहाँ के वैज्ञानिक एवं शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें विश्वविद्यालय के साथ देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा अवार्डों से नवाजा गया है। शोध और तकनीकी को किसानों के खेत तक पहुंचाने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चौपालों पर गांव के किसानों को इकट्ठा कर उन्हें शून्य जुताई तकनीक, जीरो बजट फार्मिंग की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा कोशी क्षेत्र के लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से
उनके तकनीकी ज्ञान को सुदृढ़ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तरीय किसान मेले में भी भाग लेकर यह महाविद्यालय विकसित तकनीकी का ज्ञान किसानों के बीच प्रसारित कर रहा है। किसान मेले में लगे स्टॉल प्रदर्शन को भी 6 बार प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन के तहत इस कॉलेज को राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चुना गया है। महाविद्यालय के द्वारा उपादान विक्रेताओं के लिए स्व वित्त पोषित प्रशिक्षण के माध्यम से 300 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे खाद बीज का लाइसेंस प्राप्त कर स्वरोजगार के साथ साथ किसानों को कृषि उपादान के साथ कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी भी दे रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि इस क्षेत्र के किसान धीरे धीरे अब हुनरमंद बन रहे हैं। उनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो रहा है।